अगर पाकिस्तान बैलिस्टिक्स मिसाइल अब्दाली बे देता है बांग्लादेश को, तो क्या रीजनल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का बढ़ेगा? जैसे इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि भाई बड़े लेटेस्ट किस्म के हथियार बना रहे हैं, फिलीपाइंस को ब्रह्मोस भेजा है, अभी डीआरडीओ ने एक और मिसाइल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम भी बीट कर पाएंगे? चलो ये तो बांग्लादेश एक मुद्दा बन गया ना दोनों के बीच, लेकिन इंडिया कहता है कि बांग्लादेश मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, हम इकोनॉमिकली भी स्टेबल है। अगर बांग्लादेश हमसे टोटली कट ऑफ होता है तो नुकसान छोटे मुल्क को होता है, बड़े मुल्क को नहीं होता। वो बड़े रिलैक्स मोड में, और आप देखिए कि मोदी साहब ने इतनी बड़ी कभी स्टेटमेंट दी नहीं है, वो तो टोटली इग्नोर कर रहे हैं बांग्लादेश को। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया था और अब वहाँ पर नई यूनिस सरकार आई है। तो उसने वो इंडिया की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए वो खिलाफ होने के कारण उसने इंडिया के साथ वॉर करने की तैयारी कर रखी है। तो इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं और वहाँ पर मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, जो यूनिस सरकार है उसने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लिया है और आईएसआई को बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया है। तो ये सब उसने डिसीज़न ले रखा है। तो उसके जवाब में भी इंडिया ने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के एक मिनिस्टर का कहना है कि भाई इंडिया दोनों कंट्रीज़ के बीच बातचीत किए बिना फेंसिंग का काम शुरू कैसे कर सकता है। किसी भी बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए दोनों कंट्रीज़ की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो इंडिया को बांग्लादेश से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये कहना है उनका। तो क्योंकि इंडिया अपने अपने आप बॉर्डर पर फेंसिंग का काम करने का निर्णय नहीं ले सकता। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मांग की है, क्योंकि अगर इंडिया बाय चांस बांग्लादेश पर अटैक करता भी है तो उसके पास हथियार तो होने ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है बैलिस्टिक्स मिसाइल मांग रहा है, अब क्या करेगा इंडिया? ये बड़ा मुश्किल टफ सवाल आपने किया है। जब ब्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान अगर उन्हें दे देता है, लेकिन नहीं देने देंगे, पाबंदियां लग जाएंगी। हमारे जो सुपर पावर है, दो सुपर पावर है ना, एक अपना अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं सुपर पावर हूँ। चाइना का ब्लॉक है रूस के साथ और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एटमी उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है, जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा और पाकिस्तान पिस जाएगा। इस रीजन में इंडिया इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो है ना, वो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पर तवज्जो दी है। उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के साथ उन्होंने वेपन पर तवज्जो दी है। उन्होंने अपने एटमी हथियार, पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है, लेकिन इंडिया का जो सुपरविजन है पाकिस्तान से लग रहा है कि स्ट्रांग है। डेफिनेटली जब पाकिस्तान से मिसाइल्स इंडिया बाय करेगा तो पाकिस्तान से नहीं, इंडिया क्यों बाय करेगा? सॉरी बांग्लादेश सॉरी टू से सॉरी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल लेगा तो देखिए पूरे रीजन में पाकिस्तान की जो पावर है ना उसका पता भी चलेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रॉफिट तो मिलेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना देंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई अपने मिसाइल टेस्ट करने के लिए भी कोई मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, और बांग्लादेश के लिए भी फेवरफुल रहेगा। और पाकिस्तान इससे देगा तो पूरे रीजन में जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है उसका भी एक शो होगा। ठीक है, दुनिया को पता चलेगा कि यार पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी है। जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है अभी तक तो क्लैशेस चल रहे हैं और हुकूमत बदलने के साथ साथ जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। हमें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना एक पेज पर ये आए, उनका पैचअप हो। इसके लिए आर्मी चीफ को जो है अच्छा कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो चाइना, रूस, अमेरिका, इसमें एक अच्छा जो है यूएई भी इंपॉर्टेंट, यूएई भी अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और इससे जो है ना हो सकता है कि हमारे जो मामला हैं वो हल होने चाहिए। हमें इंडिया से पैचअप क्यों करना चाहिए, वॉर क्यों नहीं करनी चाहिए? अब वॉर इसलिए नहीं करनी चाहिए, वो अब मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान से वॉर करना ही नहीं चाहता। इंडिया नहीं करना चाहता। क्यों इंडिया क्यों नहीं करना चाहता? क्या उसके पास जो उनके लास्ट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल था, उन्होंने बाकायदा जो अपने स्पीच में कहा है कि हमने जो है अपनी जो उनकी डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टेट उन्होंने बनना है, उन्हें अपनी जो उनकी माशी जो पॉलिसियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है उन्होंने। और अगर हम जंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जो तमाम वसाइल हैं वो जंग पे लग जाएंगे और फिर हमारी जो सोशलिज्म है उनकी जो सोसाइटी है वो वीक हो जाएगी। पाकिस्तान ने लास्ट 50 ईयर्स में जो है
किसी भी मुस्लिम कंट्री की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं की है। ठीक हो गया। चाहे हम बात करें अफ़गानिस्तान की, चाहे हम यमन की वॉर की बात करें जो कि विच वाज अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, चाहे हम कहीं और आप इंटरनेशनल फोरम पे भी जाके देख लें तो पाकिस्तान की जो है ना एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आती मुस्लिम कम्युनिटी के जो है ना बिहाफ पर। लेकिन हम कहते हैं हम तो मुस्लिम उम्मा की तरह हर मुस्लिम कंट्री का दर्द रखते हैं और हम सबसे बड़ी पावर है मुस्लिम वर्ल्ड की। आई थिंक लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने बड़ी ओपन सपोर्ट की थी ना मुस्लिम वर्ल्ड में, वो थी अरब इसराइल वॉर में, एंड दैट वाज बैक इन 1967 और ये वॉर खत्म हुई थी 1973 में, विच इवेंचुअली जो है ना इसराइल वन, इसराइल ये जंग जीत गया था। ठीक हो गया। तो वो भी सारे ममालिक जो थे ना उसमें मिल के उन्होंने जो है ना वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी फ़ौज गई थी और हमारे जो है पायलट्स गए थे ट्रेंड मिलिट्री, जो वहाँ के जो क्राफ्ट थे उन्होंने वो उड़ाए थे। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान ने ओपनली किसी मुस्लिम कंट्री की सपोर्ट की हो। तो आई पर्सनली फील कि अगर बांग्लादेश को हमारी ज़रूरत है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इससे ये होगा कि हमारे इस रीजन में, इस खत्ते के अंदर जो है वो इन वन वे और दी अदर शायद अमन इस तरह आ जाए कि इंडिया की जो इमर्जिंग पावर बन रही है एज ए सुपर पावर जो इमर्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा अगर इस तरफ से भी पावर आ जाती है। सर एक और बड़ी खबर है कि इन तमाम हालात को देखते हैं क्योंकि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खतरा है कि इंडिया अटैक करेगा। उस अटैक को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल को डिमांड किया है। और खुशखबरी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अब्दाली पाकिस्तान बांग्लादेश को बेच सकता है क्योंकि एक तो वो रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, एंड सेकेंडली ये कि अगर पाकिस्तान ये मिसाइल बेच देता है तो हमारा डिफेंस बैलेंस खराब नहीं होगा। तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान जो है मिसाइल खरीदा। और मैं अपनी ऑडियंस को बताने चलूँ तो ये बैलिस्टिक्स मिसाइल जो है पाकिस्तान में स्पार्को ने बनाया, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को। तो बांग्लादेश सर एक तो इकोनॉमी उनकी डाउनफॉल कर रही है लेकिन दूसरी जानिब खतरनाक किस्म के हथियार खरीदने की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप देखें ना थोड़ा सा, अगर आप तारीख में पीछे की तरफ जाएं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा के बाद जो है ना पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो भी हमारा बजट जितना भी असाइंड हुआ है इसके बाद आने वाली हुकूमतों ने किया है वो डिफेंस बजट को किया है। सही है। तो अगर आप पिछले 50 साल देख लें तो हमने जो सारा हमारा फोकस था दैट वाज ऑन द डिफेंस। तो अगर हमारी प्लस पॉइंट है हमारी इकोनॉमी का जिसे हमें कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है इन द फ्यूचर, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है प्रोवाइडेड कि ये हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रोवोक ना करे। हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, ये एक रीजन में एक तरह से स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, हर वक्त साथ है। अच्छा। ठीक है, वजीर आजम को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे और बांग्लादेश को पूरा मुकाबला करना चाहिए बिना किसी डर के। इंडिया को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए बांग्लादेश का साथ दे। अच्छा। और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन क्यों साथ दे? कोई जंग तो हो नहीं रही है। जंग होगी तो साथ भी दे देंगे ना। अच्छा इसलिए सही हो गया। आप कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो। इंडिया की आर्मी हल्की है। कैसे? अब आपने इसको प्रूव भी करना है कैसे? लेकिन मैं हंस इस वजह से रही हूँ कि फैक्ट्स भी नहीं बात कर रहे, कैसे हल्की? अब आपने बताना है ये कैसे, क्या हल्की है पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं आप है। वजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्मी नहीं है। एक वजह बता दो बस कि मैं इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इस खबर के बाद कि पाकिस्तान ढाका को इस वजह से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ढाका इस वक्त इंडिया के खिलाफ जा रहा है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते हैं। हाँ, तो मतलब हम जो है बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। डेफिनेटली। लेकिन ये है कि बांग्लादेश की अगर बात करी जाए ना, पाकिस्तान तो ये है कि दोनों तरफ देख ले, एक मतलब तो ब्रदर हमें धड़ाधड़ बांग्लादेश के मिलेंगे और फिर पाकिस्तान के भी उन्हें मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ना बेहतर। देखिए बात बड़ी सिंपल है। वीज़ा जो होता है ना, वीज़ा आप क्या, अगर वीज़ा आज टका जो है आई थिंक वो पाक रुपये के आसपास ही है, बड़ा है। ठीक है, एक कुछ फ्यू मंथ्स बैक कर लें तो बड़ा था, अभी तक गिर रहा है। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, गिरता ही जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट निकल रही है ना। बात यह है कि वीज़ा उस कंट्री का लिया जाता है जहाँ कुछ बेहतर हो। तो बांग्लादेश में बेहतर कुछ नहीं हो रहा, अब नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लाइन पे आ जाएगा या पाकिस्तान से डाउनफॉल जाएगा। बिकॉज तो मेरी ऑडियंस भी कहती है बिकॉज जो मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सका, वन रीजन देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हेन देयर विल बी नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली इट इज 100% श्योर नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इंडिया बांग्लादेश का डाउनफॉल यही है और आप देखेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें डाउन होती जाएंगी। और पाकिस्तान क्यों वीज़ा लेंगे यार, जब आपको पता है कि यहाँ पे भी 1 रुपया मिल रहा है, वहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली नो पर्सन विल वांट टू गो देयर। तो ये चीज़ है।
तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। तो कोई कह रहा है कि भाई सभी जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ही कोई स्टेप उठाती हैं। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो तख्तापलट से पहले काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्टेबल थी, लेकिन अब वो नीचे ही जाती जा रही है बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और इंडिया के अगेंस्ट जाने पर अब बांग्लादेश को ये डर भी है कि कहीं इंडिया उस पर अटैक ना कर दे, और अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो बांग्लादेश बिखर जाएगा। इसलिए उसने भागकर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की तो आपस में पहले से ही बनती नहीं है। तो इसके चलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल की मांग भी की है। इंडिया वैसे इंडिया जो है वो इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया सबसे पहले तो वो वॉर चाहता ही नहीं है कि भाई वॉर हो, वो इसके फेवर में है ही नहीं। क्योंकि जो वॉर होती है वो किसी भी कंट्री को सिर्फ पीछे ही ले जाती है, उससे कंट्री को नुकसान ही होता है। तो इसलिए इंडिया वॉर की जगह पर बॉर्डर पर फेंसिंग कर रहा है, फेंसिंग का काम शुरू किया है। दूसरा, इंडिया जो है वो इतना कैपेबल है कि भाई अगर वॉर लाइक सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। और जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली भी वर्ल्ड में इतना इन्फ्लुएंसिंग है कि बांग्लादेश तो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान भी बांग्लादेश को कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को सपोर्ट करता है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मे बी वो नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और अपने व्यूज़ मतलब हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहिए कि आपको किस विषय पर या फिर कैसी एक्सप्लेनेशन चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।